हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी देवी अरुण सेट्टी। और आज का जो टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ईच एंड एवरी टीचर, आई कैन से इवन फॉर पेरेंट्स ये बहुत यूजफुल होते हैं। हाउ कैन वी एंगेज आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, व्हाट आर द मीन्स, ये सब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज वाली फैक्टर हम सिखा। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दोस वंस अगेन, जो ऑलरेडी हम पिछले क्लास में इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डिस्कस हियर। एंड दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि यू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का भी। आई हैव ऑथर्ड दिस बुक आफ्टर लिंक्डइन, सॉरी आफ्टर लॉकडाउन। दिस इज़ अवेलेबल, तो आप देख के परचेज कीजिएगा। इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल। नाउ मूविंग है टू आर की कॉन्सेप्ट्स, जो कुछ है आज का। ये जो फील्ड ऑफ एजुकेशन है ना, टीएलएम जो कुछ हम बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये कॉमनली यूज्ड एक्रोनिम है। कोई भी टीचर को समझ में टीएलएम, व्हाट आर द टीएलएम्स यू आर यूजिंग, व्हाट आर द टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगर आप बीएड में जाओगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं, है ना। पूरा बीएड एजुकेशन में पूरा इट इज़ ऑल अबाउट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। आप रिकॉर्ड भी लिखो, इनके बारे में पूछते हैं। तो क्लासरूम टीचिंग दैट्स यूज्ड only as a teaching lecture, the class, chalkboard या वाइट बोर्ड में जो कुछ हम लिखते हैं, आई वुडेंट इवन कॉल इट एज अ टीएलएम, बट ये क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ नॉट यूजिंग एनी टीएलएम, जस्ट द ब्लैक बोर्ड वाली बात। तो हम बोल सकते हैं कि मैं क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कुछ यूज़ ही नहीं कर रही हूँ। दैट्स अ बेसिक थिंग, है ना। तो लर्निंग प्रोसेस में इससे बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं क्लासरूम्स में। हम देखेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चों को कैसे एंगेजिंग होता है और कैसे अच्छे सीख जाते हैं। एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल्स एनहांस द प्रोसेस। तो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम अगर बच्चों को वो मटेरियल्स दे के सिखाएंगे तो और भी अच्छे सीख जाते हैं, इजंट इट। तो स्टोरी बुक्स इज़ वंडरफुल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हम बोल सकते हैं। अगर बच्चे 10 ईयर ओल्ड और 13 ईयर ओल्ड बॉय, अगर लड़की इंगेज हो जाते हैं उस बुक में, सम बिट ऑफ एडवेंचरस वाली बात एंड ऑल, देन दे विल हाउ दैट पर्सन इन दैट स्टोरी सर्वाइव्ड। ऐसे स्टोरीज जब दोगे ना, लिटिल बिट ऑफ एडवेंचर वाली, छोटे बच्चे जो किए हैं, तो दे विल रिलेट वेरी वेल एंड यू नो दैट draws the interest. लड़कियां हैं, समथिंग अबाउट अ गर्ल हु ट्राइड टू बोर्ड अ बस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ। ऐसे बहुत सारे स्टोरी बुक्स हैं, छोटे छोटे मॉरल स्टोरीज होते हैं। तो ऑल दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन। तो उनके ऊपर पढ़ने के लिए उनको दिस एक्ट्स एज अ वंडरफुल टीचिंग एड और टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो कुछ हम बोल सकते हैं। और बच्चों को वो बुक देखने के बाद वी आस्क देम टू राइट अ समरी, बैठ के जो कुछ तुम्हें समझ में आया उस स्टोरी के बारे में लिख लेना। तो दिस वे द लैंग्वेज इम्प्रूव्स ड्रास्टिकली, बहुत जल्दी ये सीख जाते हैं कॉन्सेप्ट्स। दे विल नाउ फिश फॉर वर्ड्स, ये क्या है वो क्या, फिर से वो बुक नेक्स्ट टाइम ज़रूर रेफ़र करेंगे, क्योंकि अगर वो कोई पॉइंट मिस हुए। दिस इज़ द प्रैक्टिकल रियलिटी, ऐसा ही होता है। तो इंडिविजुअली हो या क्लासरूम में, टीचर अगर ये बच्चों को ये क्वालिटी इनकलकेट कर पाएंगे तो इट्स नथिंग लाइक इट फॉर द फ्यूचर, इट्स अ ब्लेसिंग होता है। कमिंग टू मैनिपुलेटिव्स, दीज आर ऑल फिजिकल आइटम्स हैं। गमी बेयर्स, आपको मालूम है ना, ब्लॉक्स, मार्बल्स, छोटे छोटे कुकीज़ के साथ आप बच्चों को कैसे भी खिलाओ, एंगेज देम इन मैनिपुलेटिव प्लेस बोलते हैं इनको। यंगर प्राइमरी बच्चों, ये बहुत एंजॉय करते हैं छोटे बच्चे, प्री स्कूल बच्चे। एंड इवन द फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड बच्चे जो भी होते हैं, दे लव एडिशन सब्ट्रैक्शंस, इनके साथ जब करते हो ना, बहुत एंजॉय करते हैं। दैट्स वाई दोज आर द मैनिपुलेटिव्स। एंड सैम्पल्स ऑफ स्टूडेंट राइटिंग, यानी बच्चों को एक सादा राइटिंग दे दो सैम्पल वाली, और उसको फिल करने को बोलो, फिल इन दी ब्लैंक्स, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। यानी आप उनको प्रॉम्प्ट कर रहे हो, ब्रीफ पार्शियल सेंटेंस देते हो। दिस इज एक्टिवली हैपनिंग इन सीबीएसई स्कूल्स एंड सम ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल्स में। आई हैव सीन सम ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स। पिछले पेपर में पिछले वीडियो में मैं बोल रही थी ना, कविता माय फ्रेंड, उसका बच्चा इज स्टडिंग इन हैदराबाद मेरिडियन स्कूल में। एक बार उसका क्वेश्चन पेपर देखी थी, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। क्या है वाटरमेलन मेरे पिज़्ज़ा में, व्हाट इज़ माय फेवरेट थिंग दैट यू वांट टू ऐड इन योर पिज़्ज़ा, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो व्हाट डज दैट से,
So the child will now create, if you want your pizza, what all do you want? The एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया कि अगर आपको पिज़्ज़ा चाहिए, उस पिज़्ज़ा में क्या क्या चाहिए पिज़्ज़ा में, तो बच्चा वेरी वंडरफुली लिखा है बहुत, आई वांट कैप्सिकम, आई वांट दिस, सो हिज लैंग्वेज, हिज थिंकिंग ऑफ आई वांट एक्स्ट्रा चीज, ऑल दैट। जब बच्चा बोल रहा, सी इट्स नॉट अबाउट पिज़्ज़ा, द पॉइंट हियर इज उसका लैंग्वेज, हाउ नाउ ही स्टार्टेड थिंकिंग पिज़्ज़ा कैसा होता है, पिज़्ज़ा में उसको क्या चाहिए, गॉट इट। तो दैट वे यू जस्ट गिव अ हिंट ऑफ इट एंड और स्टूडेंट्स को पैरामीटर्स उसका असाइनमेंट दो, और बच्चे खुद धीरे धीरे पैराग्राफ फॉर यंग पीपल्स वो अच्छे सीख जाते हैं। नेक्स्ट इज वीडियोस, यस आई नीड नॉट टेल दिस, द प्लेंटी ऑफ वेबसाइट दैट ऑफर फ्री एजुकेशन वीडियोस फॉर किड्स। आप अच्छे वीडियो दिखा दो, सॉन्ग के एक म्यूजिक के हिसाब से दिखा दो, दे विल ट्राई टू ग्रैस्प इट क्विकली ऑल्सो। एजुकेशन वैल्यू जो कुछ देते हैं, तो बहुत सारे एजुकेशन वेबसाइट्स हैं, खान एकेडमी ले लो आप, अन अकेडमी भी ले लो, दे आर बाईजूस, आजकल बाईजूस वाली बात भी है। तो ऑल दीज थिंग्स आर एजुकेशनल साइट्स जो बच्चों को बहुत हेल्पफुल होते हैं, right? Exclusively not no, it's all about education only, such sites are very very helpful। and English grammar and literature, science, sat prepare, जो भी प्रिपरेशन है, अगर यूट्यूब भी होता है, इट डिपेंड्स ऑन द चैनल, किस तरह के चैनल्स होते हैं। अगर आप यूट्यूब भी देखोगे, सी फॉर एग्जांपल हमारा ही चैनल है, दिस इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू एकेडमिक्स मोटिवेशन, बियॉन्ड दैट डाइवर्शंस कुछ भी नहीं है होते, सो दैट वे यू विल हैव टू चेक। और हाँ, नेक्स्ट इज गेम्स, और गेम्स कैन बी यूजफुल इन टीचिंग स्टूडेंट्स एवरीथिंग फ्रॉम मनी, ग्रामर, आप सोशल स्किल्स जो भी है, थ्रू गेम्स यू कैन इनकलकेट, वो साइट वर्ड्स में, वर्ब्स में, सिटिंग, स्टैंडिंग, ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं। इंग्लिश ग्रामर के लिए भी बहुत, स्क्रैबल वाली बात भी है ना, ये भी घर में पेरेंट करवा सकते हैं बच्चों के साथ, यू नो। टीम वर्क के लिए भी गेम्स में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत सारे। इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग हाउ डू आई एंगेज, हाउ डू आई टीच दिस कॉन्सेप्ट, नॉट नेसेसरी कि आप इफ़ यू आर नॉट सो क्रिएटिव ऑल्सो, आजकल यूट्यूब में कहीं ना कहीं आप टाइप करो TLM फॉर चिल्ड्रन, बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं आजकल, ईच टीचर इज शेयरिंग, सो मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। और फ्लैश कार्ड्स की बात आए तो दैट्स द मोस्ट इन थिंग, एवरी वन यूज़ करते हैं फ्लैश कार्ड्स लाइफ में, कहीं ना कहीं कभी ना कभी। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स जो कुछ होते हैं, ऑल्सो नोन एज द साइट वर्ड्स, फ्रंट के फ्लैश कार्ड के फ्रंट पे और पीछे उसका डेफिनेशंस ऐसे होता है, ऐसे भी छोटे बच्चों के लिए ऐसा होता है, देखिए यहाँ 9 10 ऐसा, पिक्चर, एंड व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट। जनरली ऑब्जेक्ट्स हैं तो ईजी फॉर अस टू रिप्रेजेंट, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं फ्लैश कार्ड से सिखाने, या। एंड कमिंग टू मॉडलिंग के लिए, हाँ, यंग स्टूडेंट्स सच एज दोज इन किंडरगार्टन, थर्ड ग्रेड में जो बच्चे होते हैं ना, मॉडलिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, दे लव टू मेक थिंग्स, और अल्फ़ाबेट हो और जो भी है उनके मॉडलिंग क्ले के साथ करते हैं, और दैट्स हाउ उनका फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप हो जाते हैं, और साथ ही साथ द क्रिएटिविटी इन देम। एंड ओवरहेड प्रोजेक्टर ट्रांसफरीज जो कुछ है, एज यू सेड दिस ऑल्सो, टीचर कैन यूज an overhead projector transparency to teach counting skills, 100 के लिए visual demonstrated, आप अगर charts हो, graphs हो, ऐसे कुछ भी, she can teach anything through overhead projectors and all। and computer software and apps, I need not tell you, पूरे के पूरे बहुत सारे हैं इन द मार्केट। हम देख के, ग्रामरली एक है, चेक्सा ग्रामर, तो ऐसे जो भी है वी कैन चेक इट आउट एंड गो हेड विद इट, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ, विजुअल एड्स, जब आई एम टॉकिंग अबाउट विजुअल एड्स, जो एड, इवन इफ इट इज़ अ चार्ट, ये मेरा चार्ट है 10 रीजंस फॉर इंक्लूसिव स्कूल, तो चार्ट से जब रिप्रेजेंट करते हैं या कुछ डायग्रामेटिकली या पिक्टोरियली जब रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। क्लास के रूल्स हो, साइट वर्ड्स हो, सम की हॉलीडे जो भी, दैट्स वाई विजुअल एड इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि देखते देखते ही द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट स्लोली गेट्स एब्जॉर्ब टू यू ऑन अ डेली बेसिस, आप हर रोज उसी को देख रहे हो। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आपको अच्छे विजुअल एड्स हो आपके क्लास में या घर में भी,
इट विल बी वेरी हेल्पफुल. सो अगर मैथ्स को सीखना है, इंग्लिश को सीखना है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट जो होते हैं दैट रियली नीड अटेंशन, ऐसे जब लगाते हो धीरे धीरे बच्चे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ओके, दैट्स ऑल अबाउट विजुअल एज. एंड डोंट फॉरगेट टू बाय माय बुक माय डियर फ्रेंड्स. डू go subscribe अगर पसंद आया तो वीडियो, एंड डोंट forget to press the bell icon for all updates. CDP पे मैं हूँ. And yes, this content of this video, this exclusive video, I've taken it from this link. So if you want, you can watch out that as well. Okay, मैं तो explanation अच्छी, I tried my best to give you a good explanation. That's it. Thank you so much for joining once again. Bye bye.